ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उमा संहिता के अध्याय 28 से लेकर 45। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के समक्ष मेघा का देवी की कृपा से मधुकैटक के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यास्तोपति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूची से कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूची, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनमें नाना अवतारों से संबंध रखती हैं तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अब हम आपसे जगजननी भागवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आधा सनातनी शक्ति है, वह उमा नाम से विख्यात है। वही त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जनी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरक्त हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूची ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी करुणा रूपी देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा सार की सिंधु स्वरूपा महादेवी जी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकृप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वे मानो गंगा जल को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुथल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म और चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वराचिश मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र सूरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, सब धर्म कौशल विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरथ के पृथ्वी पर शासन करते हुए 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथों से भूमंडल का राज्य छीन लेने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर के बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांति भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, परिशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम के महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने
मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? ये मुझे बताओ। राजा के मुख से ये मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रिया समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार कहा। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे अपने घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सूर्योदयों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही। आपकी वाणी सार गर्वित है, तथापि स्नेह पाश में बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा था। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राजा छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और सहार करती है। नृपश्रेष्ठ जिसके ऊपर वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, वही मोह के घेरे को लांग पाता है। राजन ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती हैं वह देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, ये कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकावर्ण के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया छाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटक के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय और घोर असुर काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वह संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए ही उदित हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। माँ जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। अब उन्होंने परमेश्वर का सत्वन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के समान विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यूं कहकर वह महामाया श्रीहरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव हर्षिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल्य तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों का बाहु युद्ध हुआ। जब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे
मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकारण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, ये कालिकी की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 से लेकर 45 समाप्त। अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अब उमा देवी का मनोहर चरित्र जो है वो सूची से ऋषि सुनना चाहते हैं। तो सूची बताते हैं कि अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में कथा मैं बताता हूँ कि उनकी चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों का तीर्थ माना गया है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी में चिंतन करता है, वे पुरुष धन्य हैं, उनका कुल भी धन्य है। पूर्व काल में सूरत नाम के महर्षि मेघा ने ये बात पूछी थी कि देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है, क्योंकि उनके स्मरण मात्र से ही धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बताया, विरथ नाम के प्रसिद्ध राजा थे जिनके पुत्र सूरत हुए, जो बहुत महान पराक्रमी और बलशाली थे। राजाओं ने उनसे उनका राज्य छीनने की कोशिश की। वो दूसरी पुरी में चले गए, वहां पर भी उन पर आक्रमण हुआ और तब राजा सूरत जो है वो शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर चले गए, क्योंकि उनके अपने ही गण जो हैं वो उनके शत्रु बन गए। वन में वो मुनीश्वर मेघा से मिले, उन्होंने उनके मीठे वचन सुने, भोजन किया और एक दिन वो चिंतित होकर विचार कर रहे थे। एक वैश्य आया, राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल से उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मेरे पुत्र और स्त्री सब ने मुझे धन के लोभ के कारण घर से बाहर निकाल दिया। मैं पुत्रों पौत्रों भाई पत्नी भतीजे तथा अन्य सुहृदय के कुशल विचार नहीं जान सकता। राजा ने कहा कि जो धन के लोभी पुत्र हैं, तुम उनके लिए इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? तो वैश्य ने कहा कि आपने ये बहुत ही अच्छी बात पूछी है, हम मोह से जो व्याकुल हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ऋषि ने उन्हें बताया कि जगदम्बा जो है वो महामाया कही गई हैं। वो रज सत्व तम तीनों गुणों का आश्रय लेकर संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती हैं। इच्छानुसार रूप धारण करके पर वो प्रसन्न होती हैं, वो ही मोह के घेरे से लांघ जाता है। तो राजा कहते हैं कि जो सबको मोहित करती हैं वो महामाया कौन है? तो ऋषि बताते हैं कि भगवान विष्णु के कानों के मल से दो दैत्य प्रकट हुए, जिनके नाम थे मधु और कैटभ्य। वो जब आक्रमण करने लगे तो ब्रह्मा जी ने जगदम्बा का ध्यान किया। इतने में आकाशवाणी हुई जिसने कहा, डरो मत, उन दोनों का नाश कर दूंगी। इतना कहकर वो महामाया श्रीहरि के नेत्र और मुख से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के सामने आकर खड़ी हो गई। जनार्दन उठ गए, उन्होंने दोनों को देखा और विष्णु का 5000 वर्ष का जब बाहु युद्ध हुआ तो महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन दोनों ने कहा कि वो मनोवांछित फल मांगे। इस पर नारायण ने कहा कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ। तो वो बोले कि हमें ऐसी जगह मारो जो जगह जल से भीगी हुई ना हो। उनके ऐसा कहने पर नारायण ने उनके मस्तक अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके सर काट दिए। इस तरह महालक्ष्मी जो है वो निर्विकार और निराकार होकर देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके आती हैं। इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्त जन जो हैं वो उनका गुणगान करते रहें। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।